वहीं अगली खबर के लिए रुख करेंगे राजधानी भोपाल का, जहां स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है अगले सप्ताह तक एमपी बोर्ड का रिजल्ट का फॉर्मूला आ जाएगा। सीबीएसई के फॉर्मूले का अध्ययन किया जा रहा है। विशेषज्ञ, शिक्षाविद और अधिकारी लगातार चर्चा में जुटे हुए हैं। सीएम राइस योजना से चिन्हित कर स्कूलों को विश्व स्तर की तैयारी से तैयार किया जाएगा। करीब 350 स्कूलों को पहले चरण में तैयार किया जाएगा। स्कूल खोलने को लेकर लगातार विचार किया जा रहा है। अभिभावकों के लगातार एग्जाम नहीं होने पर फीस वापसी पर उन्होंने कहा है एग्जाम की पूरी तैयारियां कर ली थी, इसलिए फीस वापस करना संभव नहीं होगा। तो इस वक्त की खबर राजधानी भोपाल से है, जहां स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है अगले सप्ताह तक एमपी बोर्ड रिजल्ट का फॉर्मूला आ जाएगा। तो बड़ा बयान आया है स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार का। अगले सप्ताह तक एमपी बोर्ड रिजल्ट का फॉर्मूला आ जाएगा। हमारे सहयोगी आकर्ष शर्मा ने शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार से बातचीत की है, वो भी हम आपको सुनवा देते हैं। सीबीएसई का रिजल्ट किस तरीके से आएगा, उसका फार्मूला आ चुका है। अब मध्य प्रदेश बोर्ड की तरफ लोग देख रहे हैं, बच्चे लगातार इंतजार कर रहे हैं। कब तक आप सीबीएसई का रिजल्ट का फार्मूला भी उन्होंने डिक्लेयर किया है। विस्तृत उन्होंने कैसे करेंगे अभी किया नहीं है, उसका हम अध्ययन करने वाले हैं। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने भी, हमारी जो कमेटी थी, उन्होंने तैयारी की है और दोनों को मिला करके क्या बेस्ट हो सकता है, बच्चों के साथ न्याय हो जाए, इस प्रकार का फार्मूला हम तैयार करने वाले हैं। फार्मूले पर काफ़ी चर्चा चल रही है। मंत्री समूह की बैठक में हम अगला हफ्ते में उसका निर्णय कर देंगे। अगले हफ्ते तक मान सकते हैं कि सर फार्मूला आ जाएगा? किस तरीके का, फिर भी किस तरीके, जैसे उसमें 10th और 11th और 12th के जो नंबर जोड़े जाएंगे, तो क्या इसी तरीके का फार्मूला रहेगा कि कुछ अलग हट के रहेगा सीबीएसई? ऐसा है, हमारे यहाँ पर 11वीं के कक्षाओं में पिछले साल कई स्कूलों ने जनरल प्रमोशन जैसा दिया है, क्योंकि कोविड के कारण परीक्षा नहीं ली थी, इसलिए उनके अंक नहीं हैं, तो वो एक कठिनाई है यहाँ के लिए। फिर भी हम जो बाकी विकल्प है उसको ध्यान में रखते हुए और रिजल्ट बनाने वाले हैं। कुछ अभिभावकों को कहना है कि जब परीक्षा नहीं हो रही है तो स्कूल फीस उनकी वापस होनी चाहिए, इस तरीके के कई अभिभावक संघ बोल रहे हैं। परीक्षा नहीं हुई है, बात सही है, लेकिन परीक्षा के पहले प्रश्न पत्र छपना, उत्तर पुस्तिकाएँ छपना, सेंटर की तैयारी होना, ये सब हो चुका है। फिर जैसे हमारा रिजल्ट तैयार होगा, हम सब उनको मार्कशीट देने वाले हैं। इसका मतलब केवल क्लास में बच्चा आ कर बैठता और लिख कर दे के जाता है ना, उतना को छोड़कर बाकी सारा व्यय हो चुका है ना, 90% व्यय उसमें हो जाएगा। अब ऐसी स्थिति में हमने बहुत सारे उस पर विचार किया, लेकिन ऐसी स्थिति में बच्चों की जो फीस की वाली है जो बात है, अभिभावकों की बात है, उसको वापस करना असंभव है। सीएम राइस करके एक योजना के तहत स्कूलों को आधुनिकीकरण करने जा रहे हैं, उसको लेकर देखिए, भारत में जो वर्तमान में प्रचलित शिक्षा पद्धति है, वह जो शिक्षा पद्धति है अंग्रेजों द्वारा प्रदत्त शिक्षा पद्धति का बड़ा हिस्सा है, और इसलिए योजनाबद्ध तरीके से जिस प्रकार से अंग्रेजों ने हमारे देश की शिक्षा को बदला था, हमको भी भारत सरकार ने भी राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति जो लाए हैं, हमको फिर से अपने देश की शिक्षा को भारत केंद्रित शिक्षा के आधार पर खड़ा करना पड़ेगा, जिसमें हमारा देश मुख्य केंद्र में होगा, हमारी संस्कृति परंपराएं जिसमें केंद्र में होगी, और हम अच्छे संसाधनों के साथ में युगानुकूल परिवर्तन करते हुए युग के साथ हम दौड़ सकें, लोगों के साथ मुकाबला कर सकें। यानी विश्व स्तरीय शिक्षा देने की आज हमारे देश में आवश्यकता है। मध्य प्रदेश ने उसी कदम को आगे बढ़ाते हुए सीएम राइस योजना के नाम से हम
स्कूलों का चयन कर रहे हैं। जो हमारे पास 1 लाख स्कूलों का बड़ी संख्या वाला जो है, उसमें से हम 9,200 स्कूलों का चयन करने जा रहे हैं। उसमें से हम 350 स्कूलों को पहले राउंड चरण में सर्व सुविधा युक्त बनाएंगे, यानी पूर्व प्राथमिक कक्षाएं वहाँ होगी, व्यावसायिक शिक्षा होगी, सभी विषय के टीचर हो गए, योग, कला आदि आदि, आर्ट, ये सब चीज़ उसमें समाहित होने वाले हैं। लाइब्रेरी, स्मार्ट क्लास है। फिर हम बच्चों को परिवहन की सुविधा भी देने जा रहे हैं, ताकि बच्चा यदि उस स्कूल में पढ़ना चाहता है तो अपने गांव से, उसके गांव से हम ला करके स्कूल में पढ़ाई कराएं और वापस उसको ले जा करके घर छोड़ें। इस प्रकार की इस योजना की हमारी व्यापक तैयारी है। अच्छा वातावरण देंगे, अच्छा कैंपस निर्माण करेंगे। एक प्रकार से हम विद्यार्थी को अच्छा नागरिक निर्माण करने का काम भी करेंगे और विषय में उसको एक्सपर्ट भी करने जा रहे हैं। सर, आखिरी सवाल है, इसका लगातार संक्रमण दर कम हो रही है, तो स्कूल खोलने पर आप लोग क्या विचार कर रहे हैं? निश्चित रूप से संक्रमण दर कम हुई है, लेकिन अभी खतरा समाप्त नहीं हुआ है। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत सोच समझ करके हमारे बच्चों का जीवन को किसी प्रकार का खतरा उत्पन्न ना हो, इसलिए परीक्षाएं निरस्त की। 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं निरस्त की, यानी कैरियर बाद में। पहले हमने ये तय किया कि बच्चे सुरक्षित रहना चाहिए। और क्योंकि वैक्सीनेशन का काम चल रहा है, 18 से ऊपर वाले सब लोगों को वैक्सीनेशन लग रहा है, परंतु हमारे पास जो बड़ी संख्या है वो 18 से कम उम्र वाले बच्चे हैं, उनका अभी वैक्सीनेशन नहीं होगा। और इसलिए बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि भाई जो तीसरी लहर आएगी वो बच्चों पे आएगी। वो इस रूप में आशंका जाहिर कर रहे हैं कि जिसका वैक्सीनेशन नहीं हुआ उस पर प्रभाव छोड़ सकती है। इन सब बातों का हम अध्ययन कर रहे हैं, लेकिन जो छात्रों की और अभिभावकों की और शिक्षकों की जो मांग आ रही है कि भाई हमें स्कूल खोलना चाहिए, कुछ नए पैटर्न के साथ स्कूल खोलना चाहिए। जब तक प्रत्यक्ष में विद्यार्थी स्कूल में नहीं आएगा, जब तक शिक्षक उसके सामने नहीं होगा, तब तक सीखने की जो वृत्ति है वो कम हो जाती है। ऑनलाइन काम चल सकता है, लेकिन संपूर्ण व्यवस्था नहीं हो सकती है। और इसलिए हम अध्ययन कर रहे हैं। अभी जो हमारे गृह विभाग से जो SOP जारी हुई है, उसका आधार पर अभी तो हमने बंद करने का निर्णय किया है, लेकिन भविष्य में सारी परिस्थिति का ध्यान में रखते हुए हम इन सारे विकल्पों पर भी विचार करके स्कूल खोलने की तैयारी करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो आपने सुना स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार जी को। उन्होंने CM राइस योजना के बारे में बताया कि कैसे जो स्कूल है उनको आधुनिकीकरण करना है उनका, और उसके साथ ही उन्होंने बोला कि जो 12th का जो रिजल्ट आने वाला है उसको लेकर लगातार विशेषज्ञों से चर्चा की जा रही है, और जो CBSE का जो फार्मूला है उसका भी अध्ययन किया जा रहा है। और जल्द अगले सप्ताह तक मध्य प्रदेश MP बोर्ड का भी रिजल्ट का जो फार्मूला है वो सभी के सामने होगा। कैमरा पर्सन भरत बुंदेला के साथ आकर्ष शर्मा,